आज इंडिया को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा हाथ मुसलमान का ही रहा है। क्योंकि सरकार में देखिए बीजेपी आ जाए या ममता आ जाए, जो भी आ जाए, पब्लिक चाहता है उनको बेनिफिट मिले। वो तो सीएम है ना भाई, पहले तो पीएम से मैं सवाल की हूँ, उनसे ज़्यादा ऊंची कुर्सी उनकी है। खैर मुसलमान के तो शुरू से दुश्मन रहे, बहुत सारे कुछ रहे हैं, ठीक है कोई नहीं, वो तो जैसे भी करके आते हैं, लेकिन अपनी कास्ट के लोग भी तो उन लोग सही से नहीं रह पा रहे हैं। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हम बालीगंज विधानसभा के अंदर खड़े हुए हैं। यहाँ के हम महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल के अंदर क्या दीदी वापसी कर रही हैं या सीपीएम और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही हैं। तो यहाँ से हम एक एक करके लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे कि ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल के लिए क्या काम किया। ये जो न्यूज़ चैनल्स के अंदर आप देखते हैं वहीं पे हवा ही है, यह वाकई में ज़मीन पे ममता दीदी ने काम किया है। जी मैडम, आप ये बताइए, पश्चिम बंगाल के अंदर दीदी ने कितना विकास किया है और इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है? इस बार तो ममता बनर्जी की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स हर कुछ समझते हैं। जैसे आपने अभी पूछा कि उवैसी यहाँ पे उवैसी साहब के बारे में कि अपनी फंडामेंटल राइट्स है, हर कोई लड़ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ पब्लिक को भी समझ आ रही है, जो एडुकेटेड पर्सन है उनको भी समझ आ रही है इस चीज़ का कि क्या सही और क्या गलत है। ठीक है, तो इस बार मेरे ख्याल से कि उवैसी को नहीं आना चाहिए। इसलिए नहीं आना चाहिए कि जो अभी बंगाल का जो भी माहौल है यहाँ पे इलेक्शन का लेकर, उस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस बार हम लोगों को बीजेपी नहीं चाहिए, हम लोग को इस बार ममता ही चाहिए यहाँ पे। क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स के लिए बोलिए, खासकर महिला के लिए बोलिए, हर एक सुविधा उन्होंने ये किया है जो शायद और इसके टाइम पे नहीं था, जो ममता के टाइम पे हुआ गया। आपको क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी के आने से वोट जो है मुस्लिम वो बढ़ जाएगा? देखिए, जो जिनके हर एक इसको अपना ये लेने का ये है, सभी को अपना सही और गलत समझ आता है, फंडामेंटल्स राइट्स है सबकी। तो कुछ लोग चले जाने से या कुछ लोग आ जाने से ये नहीं होगा, जिसका वोट जिसके पास उसके पास ही जाएगा। लेकिन ओवैसी जो आए यहाँ पे, जो आना चाह रहा था, जैसे बिहार में देखिए वो जाकर क्या वहाँ पे कोई ये नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ एडुकेटेड होने के हिसाब से समझो इस चीज़ को कि मेरा वोट कहाँ पे जाना चाहिए, वेस्ट ना जाना चाहिए, उसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ से हम लोग को हर एक सुविधा मिले। क्योंकि सरकार में देखिए बीजेपी आ जाए या ममता आ जाए, जो भी आ जाए, पब्लिक चाहता है उनको बेनिफिट मिले। तो मैं यही चाहूँगी कि ममता जब से आई है तो हर एक सुविधा बंगाल में दिया गया है, तो इसके लेके इस बार भी ममता सरकार ही होनी चाहिए। ममता दीदी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जो बंगाल के मुसलमान हैं उनको 17% जो है हम आरक्षण देंगे। मिला? नहीं, वो तो बीजेपी ने भी कहा था कि मैं भी दूंगा, वो भी तो नहीं मिला। बीजेपी के राजनीति के खिलाफ है ना? हाँ, तो वो भी तो नहीं मिला ना। ममता से पहले तो सवाल पीएम पे उठता है, वो तो सीएम है ना भाई, पहले तो पीएम से मैं सवाल करूंगी कि उनसे ज़्यादा ऊंची कुर्सी उनकी है। तो फिर वो भी तो नहीं दिए ना, वो कहाँ गया, स्टूडेंट्स के लिए कहाँ गया, उनको तो पहले देखना चाहिए। लॉकडाउन में कहाँ थे, जब ममता बनर्जी को ज़रूरत थी तो उन्होंने कहाँ सपोर्ट किया था उनको, तो होनी चाहिए ना। पहले तो मैं ममता बनर्जी से पहले पीएम से सवाल करूँगी। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल के मुसलमान हैं या पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, उनके साथ हमेशा से चाहे जो भी सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस हो या किसी की हो, XYZ, सब ने हमेशा शोषण किया है। किसी ने मुसलमान के लिए काम नहीं किया, मुसलमान का सिर्फ वोट लिया है, बीजेपी से डरा करके अगर आप हमें वोट नहीं देते हैं तो यहाँ पे बीजेपी की सरकार बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो बोले ठीक है कि ओवैसी उनकी सरकार बनेगी, किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, वो तो हर एक वोट अभी कीमती रखते हैं। आप जिसको चाहेंगे उसकी सरकार बनेगी, वो ओवैसी के बोल देने से और पीएम के बोल देने से कुछ नहीं होता है उसमें। ये चीज़ है, अगर सही मायने में अगर आए, जैसे अगर यहाँ पे सही मायने में जो भी हर एक चीज़ अगर सही मायने में देखी जाए तो इस बार फिर से ममता ही सरकार बैठेगी। और अगर फिर किसी और चीज़ का अंदर, आप समझ रहे मेरे बोलने का मतलब, ठीक है, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। अगर उस तरह से आएंगे तो फिर चेट होगा, जैसे हमेशा होते आया है। अच्छा मैडम, आपका शुभ नाम क्या है? माय नेम इज़ ज़ैनब बेगम। ज़ैनब, आप ये बताइए कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से अब तक लेकर जो मुसलमानों की स्थिति है, आज के वक्त में जो हिंदुस्तान के दलित हैं उससे भी बदतर ज़िंदगी जीने के यहाँ के मुसलमान मजबूर हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुसलमान का तो शुरू से ये रहा है, ठीक है, आज इंडिया को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा हाथ मुसलमान का ही रहा है उसमें, ठीक है।
तो ये बात जो लोग अपने धर्म के, जो आप जैसे बोल रहे ललित, उन लोग का जो ST, CS जो भी उन लोग का हिंदू धर्म में जो होता है नीचे जात, उन लोग को भी तो सही से, खैर मुसलमान के तो शुरू से दुश्मन रहे, बहुत सारे कुछ रहे हैं, ठीक है कोई नहीं, वो तो जैसे भी करके आते हैं, लेकिन अपनी कास्ट के लोग भी तो उन लोग सही से नहीं रह पा रहे हैं। जब अगर ये हिंदुस्तान है, बहुत बस उन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसे बहुत कुछ करना है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो उनके धर्म के लोग के साथ भी तो ज़्यादती हो रहे हैं। लेकिन जो तमाम तरह की जो सेकुलर पार्टी हैं वो मुसलमानों को डराती क्यों है कि आप हमें वोट दीजिएगा, अगर हमें नहीं वोट दीजिएगा तो यहाँ बीजेपी आ जाएगी? अरे देखिए, ये तो मतलब उन लोग को ये डराए जो, क्या मुसलमानों से डेवलपमेंट के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगा जाता है? हम आपके लिए ये काम करेंगे। वो जब सरकार किसी को बनानी होती है ना तो बहुत कुछ बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन होता ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके वोट लेने के बाद यही करते हैं। तो बस जो लोग एडुकेटेड पर्सन है और जो एडुकेटेड नहीं भी हैं, उनके घर पे भी बच्चे हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को बता रहे क्या सही है क्या गलत है। तो इसके लिए अब ये चीज़ नहीं ये है कि मतलब अपना ये कर ले। अच्छा, आपने ममता दीदी के बारे में बात कही कि ममता दीदी जो है पश्चिम बंगाल के अंदर वापसी कर रही हैं, आपने काफ़ी कुछ बताया उनके बारे में। ममता दीदी ने जो 10 साल से उनका शासन है यहाँ पे, उनकी हुकूमत है अभी, उसमें से आप 10 में से कितना नंबर देंगे? मैं मार्क्स अगर देना चाहे तो मैं अगर उसके अगर इससे बोले 10 आउट ऑफ 10 दूंगी, लेकिन वही इस बार भी आनी चाहिए हम लोग। 10 में से 10 आप दे रहे हैं, आप 5 काम बताइए। 5 काम जैसे युवा के लिए, आपने देखिए पहले जो था बहुत से बच्चे होते थे हालात की वजह से पढ़ नहीं पाते थे, ठीक है, तो उन लोग के लिए स्कॉलरशिप बेनिफिट दिया गया ताकि वो पढ़ सकें। जो गरीब लड़कियों की शादी के लिए ये होती थी उनको दिया गया। हॉस्पिटल वगैरह हर एक चीज़ उन लोग को, सड़क यहाँ की ऐसे थी वो की उन्होंने। 4 काम हुए, एक और। हाँ, CT स्कैन वगैरह हॉस्पिटल में वो फ्री दिया गया। हर एक चीज़ से वो, अगर मैं आपको 10 का 10 जुड़ा सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है, वो चीज़ समझ आ रहे हैं। जैसे अभी देखिए हाल ही में बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रहे हैं क्लास 12 के, अभी तो स्कूल वगैरह बंद है, तो ऑनलाइन के लिए उन्होंने मोबाइल टैब वगैरह दिया उन लोग को पढ़ने के लिए। तो इस चीज़ के लिए जी। आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी को क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं बोली ना अभी भी आपको कि सबका अपना फंडामेंटल राइट्स होता है कि सब अपने लिए लड़ सकते हैं, वैशी आ जाए या फिर जो भी पार्टी है, सबको ही अपना अपना हक है उनको लड़ने का, तो वो लड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा लगा बात करके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसती रहिए, मुस्कुराती रहिए। मैं पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी को जानते हैं आप? नाम सुना है कभी आपने? वैसी हाँ हाँ, अच्छा, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? उसके बारे में वो तो थोड़ा सा आके वोट को ये कर रहे हैं, ममता दीदी का वोट उनके वजह से कट रहा है तो इस बार, लेकिन वो नहीं चलेगा। ममता दीदी हम लोग को चाहिए, जितना वो हम लोग को देखी है अब तक में वो बहुत अच्छा देखी है, और लड़की के बारे में तो और भी अच्छा। अच्छा, यहाँ पे जो है CPI, कांग्रेस और अब पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी जो फुरफुरा शरीफ के हैं, उन सबका गठबंधन हुआ है। आपको लगता है कि इससे दीदी को नुकसान होगा? नहीं, नुकसान नहीं होगा दीदी का, दीदी का बंगाल का जनता बहुत है दीदी के साथ, दीदी के साथ है उसके। उनके चले जाने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ मोदी सरकार नहीं आना चाहिए, हमको ममता ही दीदी चाहिए और कोई नहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको जानते हैं आप? मोदी जी को जानते हैं? हाँ, कहा है उन्होंने उसकी हरकत से तो सभी वाकिफ़ है, बच्चे बच्चे अभी पूछ लीजिए तो वाकिफ़ है कि वो क्या अच्छा किए, बता दीजिए जरा। उन्होंने कहा कि सोनार बांग्ला बनाएंगे। वो तो बोले थे लंदन भी बनाएंगे, ममता दीदी के टाइम से ही बन रहा। अच्छा,